दोस्तों, रात के अंधेरे में एक पुरानी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। विशाल, जो एक युवा वैज्ञानिक था, समय यात्रा पर प्रयोग कर रहा था। उसने वर्षों की मेहनत के बाद एक टाइम मशीन बनाई थी, लेकिन उसका परीक्षण अभी तक नहीं हुआ था। उस रात बारिश हो रही थी और विशाल अपनी प्रयोगशाला में अकेला बैठा था। मशीन के चारों ओर बिखरे कागजों में उसने एक पुराना पांडुलिपि पाया, जिसमें एक रहस्यमयी गुफा का उल्लेख था। लिखा था कि यह गुफा समय की भूल भुलैया में प्रवेश करने का द्वार है। विशाल ने तय किया कि वह इस गुफा का पता लगाएगा। अगले दिन वह उस स्थान पर पहुंचा जहां गुफा होने की संभावना थी। जंगल के घने अंधकार में छिपी एक गुफा दिखाई दी। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी घड़ी अचानक रुक गई। हवा में एक अजीब सी सुगंध थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी, जो शायद अतीत के किसी समय यात्री द्वारा छोड़ी गई थी। गुफा के अंदर उसे एक प्राचीन दरवाजा मिला, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। जो समय को समझेगा वही इसका रहस्य खोलेगा। विशाल ने ध्यान से देखा और सोचा कि यह किसी पहेली की तरह है। अचानक उसे अपनी किताबों में पढ़ी एक बात याद आई कि समय एक चक्र है, जिसकी शुरुआत और अंत एक ही बिंदु पर होता है। उसने दरवाजे के बीच बने गोलाकार निशान पर हाथ रखा और दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से घिर गया हो। चारों ओर घूमती हुई रोशनी और अजीब सी ध्वनियां आने लगी। अचानक वह खुद को एक पुराने युग में खड़ा पाया। यह शायद प्राचीन भारत था। विशाल ने चारों ओर देखा। राजमहलों के गुंबद चमक रहे थे। लोग पुराने वस्त्र पहने हुए थे और हाथियों तथा घोड़ों की सवारी कर रहे थे। वह यह देखकर दंग रह गया कि वह गुप्त वंश के समय काल में पहुंच चुका था। राज्य के सैनिकों ने उसे अजीब पोशाक में देखकर पकड़ लिया और राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समक्ष पेश किया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यह विचित्र वेशभूषा क्यों पहनी है? विशाल ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि वह एक विद्वान यात्री है और विभिन्न देशों की यात्राएं करता है। राजा को उसकी बातें रोचक लगी और उसे राजमहल में ठहरने की अनुमति मिल गई। महल में रहते हुए विशाल ने देखा कि वहां के वैज्ञानिक और खगोलविद बहुत उन्नत ज्ञान रखते थे। लेकिन एक दिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई जब उसने राजमहल की गुप्त लाइब्रेरी में एक पुस्तक देखी, जिसमें समय यात्रा का उल्लेख था। उसमें लिखा था कि एक रहस्यमयी दर्पण के माध्यम से भविष्य देखा जा सकता है। विशाल ने जब दर्पण में देखा तो उसे अपने ही समय की तस्वीरें दिखने लगी। लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा और वह फिर से समय के प्रवाह में खींचता चला गया। इस बार जब उसकी आंखें खुली तो वह एक तकनीकी रूप से उन्नत शहर में था। चारों ओर उड़ती हुई गाड़ियां, रोबोट और विशाल गगनचुंबी इमारतें थी। यह भविष्य का कोई वर्ष था। यहाँ के लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहारे जी रहे थे और मानवता लगभग मशीनों पर निर्भर हो चुकी थी। विशाल को यहाँ के वैज्ञानिकों ने पकड़ लिया और उससे पूछा कि वह कौन है। जब उसने अपनी बात बताई तो वे चौंक गए। उनमें से एक वैज्ञानिक ने कहा, हम वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे पास एक पुराना रिकॉर्ड है जिसमें तुम्हारे बारे में लिखा है। विशाल को समझ में आ गया कि वह समय यात्रा के एक ऐसे चक्र में फंस गया है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं है। उसे लगा कि यदि वह जल्दी ही वापस नहीं गया तो वह समय के इस भूल भुलैया में हमेशा के लिए खो सकता है। तभी उसे ध्यान आया कि हर युग में कुछ ऐसा था जो समय यात्रा को जोड़ता था। वह रहस्यमयी गुफा और उसमें बना गोलाकार निशान। उसने भविष्य के वैज्ञानिकों से कहा कि उसे वापस जाने के लिए वही प्रतीक चाहिए। उन्होंने एक उन्नत यंत्र के माध्यम से उसे उस प्रतीक के पास पहुंचाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, वह फिर से समय के प्रवाह में चला गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपनी प्रयोगशाला में था। घड़ी फिर से चलने लगी थी। उसे समझ में आ गया कि वह एक बहुत बड़े रहस्य को छू कर वापस आया है। दोस्तों, क्या समय यात्रा संभव है? विशाल ने अपने लैपटॉप पर सारी घटनाएं दर्ज कर ली, लेकिन उसने यह निर्णय लिया कि वह इसे दुनिया के सामने नहीं लाएगा, क्योंकि समय के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है।
लेकिन सवाल अब भी बना हुआ था, क्या यह सच में हुआ था या सिर्फ एक सपना था। घड़ी की सुइयां लगातार चल रही थी, जैसे समय खुद इस रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।